आप सभी का हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 6 आदिकाल में स्वागत है। इस सीरीज में हमने आदिकालीन साहित्य, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं की चर्चा की है। सीरीज 5 में हम सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस सीरीज में हम बाकी बचे दो प्रकार के साहित्य, नाथ और रासो साहित्य के साथ ही विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में भी चर्चा करेंगे। 3. नाथ साहित्य। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नए योग साधना की शुरुआत हुई, जिसके अनुयायियों को नाथपंथी और उनके साहित्य को नाथ साहित्य कहते हैं। इस पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ थे। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। सिद्ध संत नारी भोग में विश्वास रखते थे, लेकिन नाथपंथी उसके विरोधी थे। पतंजलि के योग साधना को आधार बनाकर नाथों ने हठ योग साधना का प्रारंभ किया। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गुरु गोरखनाथ थे। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ जी का समय 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़टवाल ने गोरखनाथ जी की कुल 14 मूल ग्रंथों को स्वीकारा है। गोरखनाथ जी की 14 रचनाओं में मुख्य इस प्रकार हैं: शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, रोमावली आदि। हठ योग साधना का उपदेश गोरखनाथ जी ने दिया था। हठ योगियों का मुख्य ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। गोरखनाथ जी ने ही षचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। नाथ साहित्य के विकास में चौरंगी नाथ, गोपीचंद चुनकरनाथ, भरथरी जलंधरी पाव जैसे कवियों का भी योगदान रहा। सिद्धों की संख्या 84 तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। नाथों ने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड़ी भाषा का ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। 4. रासो साहित्य। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। प्रमुख रासो काव्य इस प्रकार हैं: बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो। बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता नरपति ना थे। इसका रचनाकाल 1515 ईस्वी था। बिसलदेव रासो में कुल 4 खंड हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय नामक कवि थे। इसका रचना काल 9वीं शताब्दी है। परमाल रासो के रचयिता जगनिक थे। इसका रचना काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। विजयपाल रासो एवं हम्मीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई के निधन के बाद उनके पुत्र जलहन ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो का पहला मुख्य रस वीर रस है, तो दूसरा मुख्य रस श्रृंगार रस है। इन चारों प्रकार के साहित्य के अलावा कुछ फुटकल काव्य भी लिखे गए। फुटकल साहित्य और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं: 1. अमीर खुसरो। खुसरो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आदि सुल्तानों के समकालीन थे। खुसरो की रचना का उद्देश्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। खड़ी बोली का साहित्य में प्रथम प्रयोग खुसरो ने ही किया था। ये तबला और सितार के आविष्कारक भी थे। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सखुने, गजल। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
खुसरो की भाषा जनता के बोलचाल की भाषा के निकट थी, जिसके कारण खुसरो को हिंद की तूती भी कहते हैं। 2. विद्यापति। विद्यापति मिथिला ले राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव और जयदेव के उपनामों से भी जाना जाता है। विद्यापति की पदावली में शिव भक्ति और दुर्गा स्तुति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी स्थान प्राप्त हुआ है। विद्यापति संस्कृत, अवहट और लोक भाषाओं के विद्वान थे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट की रचना है। कीर्ति लता में वीर सिंह और कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन मिलता है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध के वर्णन है। आपका धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 7 में आदिकाल के प्रमुख कवि, उनके ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और मुख्य विशेषताओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।